अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ वसीम है और इस असाइनमेंट में जिन्होंने मेरा साथ दिया है उनका नाम है अब्दुल हन्नान। और असाइनमेंट का जो हमारा टॉपिक है वो है साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ इन पाकिस्तान। अब हमने देखना है कि साइबर सिक्योरिटीज़ है क्या, साइबर सिक्योरिटीज़ होती क्यों है, साइबर सिक्योरिटी से हमारे को क्या बेनिफिट है, साइबर सिक्योरिटी को विद द हेल्प ऑफ साइबर सिक्योरिटी हम क्या अपने डेटा को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो हमें इसमें पता चलेगा कि किस तरह से हम साइबर सिक्योरिटीज़ को हम यूज़फुल अपने लिए बना सकते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम मैलिशियस अटैक। साइबर सिक्योरिटी हमें डिफेंडिंग करने के लिए, अपने सर्वर को डिफेंड करने के लिए, अपने मोबाइल एप्लीकेशन को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, नेटवर्क को और डेटा और इन्फॉर्मेशन को हैकर से डिफेंड करने के लिए हमारे को साइबर सिक्योरिटी हम यूज़ करते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज़ आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब इस वीडियो में देख सकते हैं कि स्कैमर्स लोगों के दरमियान में ही होते हैं। लोगों के दरमियान मुराद ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे होते हैं। हम लोग कहीं पे अपना पासवर्ड अगर हम कहीं भी लगाते हैं तो स्कैमर्स अपने वहाँ पे अपने वायरस वगैरह, थ्रेड वगैरह हमारे सिस्टम में दाखिल कर सकते हैं। तो हम जैसे ही अपने पासवर्ड, अपने ईमेल वगैरह को एक्सेस करते हैं, कहीं भी बाहर जाएँ, कहीं भी कैफ़े वगैरह में बैठे हैं, हम वहाँ के वाईफाई को यूज़ करें, अपनी जीमेल के अकाउंट का पासवर्ड वगैरह वहाँ पे डालें, तो हम वहाँ पे ईजिली हैक हो सकता है हमारा जो भी हमारा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और अपने पासवर्ड और अपने ईमेल अकाउंट को, अपनी जो ईमेल अकाउंट का पासवर्ड है उसे सेव करके रखना चाहिए, उसे पब्लिक नहीं होना चाहिए, उसे प्राइवेट रखना चाहिए। अब इसमें भी देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर जो पासवर्ड है उसे भी सेम रखा गया, हमारे जो लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी पासवर्ड है उसे भी सेम रखा गया है। तो स्कैमर जहाँ भी अटैक करेगा, एक जगह पे अटैक करेगा, तो जैसे मोबाइल एप्लीकेशन को उसने हैक करी तो ऑटोमेटिकली जो पासवर्ड उस कंप्यूटर के अंदर सेम होगा उससे भी वो ईजिली हैक कर लेगा और हमारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती हैं और हमारे बहुत सारा डेटा लॉस हो सकता है। तो हम इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और अपने पासवर्ड दोनों जो ईमेल वगैरह है, हमारी जो सारी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के जो पासवर्ड होते हैं उनको अलग अलग रखना चाहिए। इन चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब हमने देखना है कि साइबर अटैक किस किस्म के होते हैं। साइबर अटैक बहुत सारे किस्म के होते हैं। अब साइबर अटैक कुछ भी नहीं है, साइबर अटैक एक टेक्निक है जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं हमारा डेटा चोरी करने के लिए और हमारे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए। तो इनके अंदर शामिल है और जो हैकर्स की जो साइबर अटैक होते हैं जिसके अंदर मेलवेयर, हैकिंग, फिशिंग, स्पूफिंग, रॉमस्पेयर और स्पैमिंग शामिल। और इन सारी टेक्निक को यूज़ करते हुए हैकर्स हमारे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को चुरा सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि हमारे को एक हैकर ने एक इन्फॉर्मेशन एक मैसेज टाइप करके भेजा जिसके अंदर उसने बोला कि 5 GB डेटा इंस्टॉल करने के लिए इस एप्लीकेशन की लिंक पर क्लिक करें। हम जहाँ उस एप्लीकेशन की लिंक पर क्लिक करते हैं हमारे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर हम उसके सारे इन्फॉर्मेशन अलाउ करते रहते हैं। वो हमारे प्राइवेटली ईजिली करके हैकर जो हमारे फिशिंग के जरिए हमारे को ईजिली हैक कर सकता है हमारे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को। इसके अंदर होता है क्या है, हैकिंग के अंदर कि हैकर थर्ड पार्टी का वर्क करता है जो कि यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेके, वेब से इन्फॉर्मेशन लेके और अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अटैच करके यूज़र को दे देता है। यूज़र उसको ईजिली एक्सेस करता है कि वो समझता है कि वेब से आई है, जबकि वेब से नहीं आती। वो हैकर अपनी तरफ से एप्लीकेशन बनाता है और उसको भेजता है। वहाँ पे जहाँ पे हैकर एप्लीकेशन ऑन करता है वहाँ पे अपना पासवर्ड वगैरह डालता है, तो ये ईजिली करके हमारा सारे इन्फॉर्मेशन और पासवर्ड वगैरह उस हैकर के पास आराम से पहुँच जाता है। इसके अंदर भी देखें पासवर्ड, जैसे यूज़र पासवर्ड देता है उसको, हैकर पासवर्ड मांगता है और यूज़र उसको पासवर्ड देता है और इजीली अकाउंट उसका पासवर्ड ले सकता है बाय द हेल्प ऑफ फिशिंग। अब देखें आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि इंस्टाग्राम पे अपने कितना फॉलोअर्स बढ़ाएं, तो हैकर्स ने भी इसको एक टेक्निक के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया कि अपने लोगों की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को, लोगों की जीमेल को इस तरह से एक्सेस किया जाए तो एक फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में लोग अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इसको दे रहे होते हैं और जहाँ हम इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारा सारा अकाउंट वगैरह वहाँ पे एक्सेस हो जाता है और हैकर को हमारा पासवर्ड वगैरह पता चल जाता है। इसके अंदर भी उसने सेम वर्क किया, एज अ थर्ड पार्टी वर्क किया, वेब से इन्फॉर्मेशन लेकर अपनी इन्फॉर्मेशन अटैच करके उसने यूज़र को दे दी। अब हमने देखना है कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड। पाकिस्तान वाज रैंक 167 इन द टर्म ऑफ कंट्रीज विद द वर्स्ट साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट 2016। रिपोर्ट 2016 के मुताबिक पाकिस्तान 167 पोजीशन पे था उन ममालिक के अंदर जिनके पास वर्स्ट साइबर सिक्योरिटी थी। बट नाउ पाकिस्तान इज एट द 7th पोजीशन इन द टर्म ऑफ कंट्रीज विद द वर्स्ट साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020। रिपोर्ट 2020 के मुताबिक पाकिस्तान अब 7th पोजीशन पे आ गया। तो इन 4 साल के अंदर आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने अपने आप को कितना इंप्रूव किया इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इससे कुछ साल पहले पाकिस्तान में बहुत सारे साइबर अटैक हो चुके हैं और पाकिस्तान को डिफेंड करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इस कंडीशन की नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम 167 पोजीशन पे था और पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत और पाकिस्तान की सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी इन्हीं वजह से, क्योंकि हैकर्स हमारे वेबसाइट पर आए दिन हमला करते रहते थे। अब पाकिस्तान में अब इन पर बहुत सारा काम हो रहा है। पाकिस्तान अपने पोजीशन को बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान 167 से लेकर 7th पोजीशन पे आया है।
तो इससे पहले ही पाकिस्तान में बहुत अटैक हो चुके हैं। पाकिस्तान के हसास इदारे की वेबसाइट जो कि पाकिस्तान की 7th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को हैक कर लिया गया था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की उस टाइम के पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी की हालत क्या थी। बट नाउ पाकिस्तान अपने आप को बहुत इंप्रूव करता जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब नादरा जो कि हमारे स्टेट के स्पेशली सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, हमारे नेशनल डेटा एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा जो कि पाकिस्तान की बैकबोन है। पाकिस्तान के सारे इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान के सारे बैंकिंग सर्विस, जो भी पाकिस्तान के सारे पाकिस्तान के FIA जो भी पाकिस्तान के महकमे हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट रखता है। अगर आगे चल के इसमें कोई हमला होता है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो पाकिस्तान अपने आप को इतना इम्प्रूव कर रहा है कि 167 से लेकर 7th पोजीशन पे आया है। तो पाकिस्तान नादरा को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश कर रहा है और आगे इसको पाकिस्तान को चाहिए कि वो नादरा के अपनी जो मेन वेबसाइट है नादरा की और नादरा की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने पास प्राइवेट रखना चाहिए, उससे पब्लिक नहीं होने देना है। पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा काम करना है। अब पाकिस्तान इसमें बहुत इंप्रूवमेंट ला रहा है और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान आगे चल के बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकता है। अब ये जो टूल्स हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने हर सिटीज़न, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर इनके बारे में पढ़ाना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। अपने सारे सिटीज़न को इसके बारे में आगाही देना चाहिए कि इन टूल को यूज़ करते हुए पाकिस्तान किन मसाइल से अपने साइबर सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, साइबर अटैक के जो मसाइल हैं उन्हें हल कर सकता है, जिनके अंदर ब्रिकशार्क, क्रिप्टोस्टॉपर और ब्रिपसूट के नाम से वेबसाइट्स हैं। ये सारे टूल्स हैं जो कि हमारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाती हैं। अब आप बात करेंगे प्रिवेंशंस की। पाकिस्तान के अंदर हम किस तरह साइबर सिक्योरिटी को अवेयर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी को अवेयर करने के लिए ये कि पाकिस्तान के हर एम्प्लॉय, पाकिस्तान का ख्वाह सिटीज़न हो, का पाकिस्तान का कोई एम्प्लॉय से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, का प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। तो हमें पाकिस्तान के हर सिटीज़न को स्कूल की लाइफ से लेके बैचलर्स की लाइफ तक अपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, किसने से अपने प्राइवेट इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसने से हैक होने से बचा सकते हो। हमें क्या करना चाहिए कि दूसरा ये कि पाकिस्तान में कि सब कितने केयरलेस हैं अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिहाज से। तो हमें चाहिए कि अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस का पायरेटेड वर्जन एंटीवायरस यूज़ ना करें, कि लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो कि हमारे कंप्यूटर को हैक होने से, हमारे सारे इन्फॉर्मेशन को लीक होने से बचा सके। हमारे सारे वायरस, हमारे जो थ्रेड जो कि हैकर जनरेट करता है वो यूज़ करें। एक फायरवॉल कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट सर्वर यूज़ अच्छा होना चाहिए। और दूसरा ये कि डाउनलोड सर्वर जो कि डायरेक्टली आप लिंक से यूज़ नहीं करें, एक अच्छी मेन पोर्टल से जाके उनके सॉफ्टवेयर को यूज़ किया करें, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया करें। और ये कि सब वाईफाई को सिक्योर करें, हर किसी से शेयर नहीं किया करें और अपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं। इंडिविजुअल अकाउंट बनाने का मतलब कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो कि वो हर बंदे को ना बताएं, कि लिमिटेड लोगों को बताना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन के बारे में। और रेगुलरली अपने पासवर्ड चेंज करना चाहिए। ये चीज़ हमें छोटी छोटी एहतियात को हम मद्देनजर रखते हुए हम अपने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को चोरी होने से और साइबर अटैक से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि हम बिल्कुल छोटे बेसिक लेवल के अंदर बच्चों को अपने हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि किस तरह हाइजीन का अपना ख्याल रखा जाए, बिल्कुल वैसे ही हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में उन्हें शुरू से आगाही देना चाहिए कि अपने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन का किस तरह से अपना ख्याल रखा जा सकता है और अपने सारे इन्फॉर्मेशन को लीक होने से बचाया जा सकता है।